मोदी जी देखिए, इंडिया इज नॉट अ वन रिलीजन कंट्री. India has not been a country which is only Hinduism has gone from India to the world. There are several religions which originate in India. My question to you, Mr. Modi, is that when on April 7th you released your manifesto, and what you are saying is that I am not giving a religious color, I am only talking about people who are persecuted, and I am welcoming back people who are persecuted. In your manifesto, you said good governance and development. But in your manifesto, you also say that India shall remain a natural home for persecuted Hindus, and these persecuted Hindus will be welcome to seek refuge here. My very simple question to you is बहुत simple सवाल है. Why only persecuted Hindus, Mr. Modi? Why not persecuted Buddhists? Why not persecuted Sikhs? Why not persecuted Jains? Why not persecuted Muslims or persecuted Christians? Because if the BJP speaks the language of inclusion, then Mr. Modi, your manifesto should have said persecuted Sikhs, Jains. आप जो बोलते सब मैं मानने को तैयार हूँ. But it's not in your manifesto. हम मानते हैं कि सब हमारे ही लोग हैं इस देश में पले बड़े सब. इसको दुनिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है. आप रिलीजन में चले गए, हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलते हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से हिंदू ये वे ऑफ लाइफ है, और उसमें न बुद्ध को इतराज है न सिख को इतराज है. इतना ही नहीं, आज भी केरल में हमारे ईसाई संप्रदाय ऐसे हैं जो इसी प्रकार से जीवन जीते हैं. ये आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम नहीं करते. नहीं, मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस था. हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के रिलीजन के हिसाब से नहीं करते. So the reference to Hindus in the manifesto वी हैव नथिंग टू, वी डोंट बिलीव दैट. हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है. हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ. And you just spoke in your first answer, you said निमंत्रण देने की बात है, इन्फिल्ट्रेटर्स को निमंत्रण देने की बात है. जस्ट एक फॉलो अप क्वेश्चन है उसका मोदी जी, कि बांग्लादेश में आज करीब 8 या 10% पॉपुलेशन जो है हिंदू है, यानी कि 15 मिलियन, देयर बी 150 लाख Bangladeshis who will be Hindus. Are you also not giving an open invitation in that sense by saying that all those who celebrate Durga Ashtami and Yanua persecuted will be welcome? मैं मानता हूँ ये अर्थ निकालना गलत है. उनकी तो मजबूरी है, मुसीबत है, उनका जीना मुश्किल हो गया. और मैं चाहूँगा कि टाइम्स नाउ एक 3-4 महीने वहाँ रिसर्च करें, मेहनत करें, और ह्यूमन कॉज के लिए विश्व के सामने बांग्लादेश की हालत क्या बनी है दुनिया के सामने लाएं. मोदी का वर्जन लेने की जरूरत No, नहीं. because this clarification is very important when you said that the reference to persecuted Hindus, because this has been a subject of discussion मेरा मुद्दा for a long time, नहीं, Mr. नहीं, Modi, and I'm sure you're aware of it. नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपको करना पड़ेगा. ये वोट बैंक की राजनीति करने नहीं देती. मैं तो ये, आप बांग्लादेश से सीमित हो जाते हैं तो मुश्किल होती है. अब फिजी, जावा, सुमेत्रा, अफ्रीका सब देखो ना भाई, कहाँ जाएगा वो? क्योंकि जब ये मैं बताता हूँ, जब अफ्रीका में बीच में आतंकवादियों ने हमले बोले, तो सारे जो ओरिजिनल गुजराती थे बेचारे बोलना भी नहीं आता है, 100 साल पहले गए थे, तुरंत मेरा संपर्क किया था. अब हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, क्या करोगे आप मुझे बताइए. So you are saying all persecuted people whose families may be of Indian origin, whether they are Christian or Muslim or Sikhs or Jains, that India is their natural home? Is that what you are saying? बिल्कुल स्वाभाविक है भाई, लेकिन इसका मतलब आप विभाजन के जोड़ में ना मत, वरना आप 1947 की घटना को भी जोड़ के कर दोगे. नहीं, मैं तो ये खेल मत करना. नहीं, मैं बताता हूँ, मैं साफ बताता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है, और मैं वोट बैंक की राजनीति के लिए उलझता नहीं हूँ जी. वोट आते हैं, सरकारें आती हैं, जाती है, जाने दीजिए. देश अजरामर होता है. दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला व्यक्ति जिसका पासपोर्ट का कलर कोई भी हो, खून का रंग अगर हमसे मिलता है, उसका हक बनता है हिंदुस्तान में.